तो स्टूडेंट्स, आपने इस लास्ट वीक में एक टॉपिक पढ़ा है रेशियो। रेशियो से पहले हम लोगों ने इससे पिछले वीक डिस्कस किया था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद हमारा नया टॉपिक जो आपने नया डिस्कस करना है वो है रेशियो। रेशियो के साथ ही साथ आपने इस वीक एक और टॉपिक डिस्कस किया है जिसका नाम है परसेंटेज। तो हम वन बाय वन इन दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहले हम कौन सा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं? रेशियो। रेशियो का क्या मतलब हुआ? रेशियो इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q। फॉर एग्जाम्पल 4/3। तो ये क्या है? आपका एक फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को मैं रेशियो में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी? 4/3। इस फ्रैक्शन को मैं रेशियो में लिख सकती हूँ किस तरीके से? 4/3। रेशियो का मतलब क्या हुआ? रेशियो हम यूज़ क्यों करें? आप कहोगे कि फ्रैक्शन को ही हमने रेशियो की फॉर्म में लिखा है, तो यूज़ क्या है रेशियो का? जब हम फ्रैक्शन को ही उसकी फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या नई चीज़ है? नई चीज़ यहाँ पर ये है कि हम रेशियो के केस में दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। वी यूज़ रेशियो टू कंपेयर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। एक टाइम पे हम कितनी डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं? 2। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या बताएगा आपको? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे कि अगर मैं कहूँ अ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट गेट 40/30 marks in maths and English subject. That means क्या होगा? हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि स्टूडेंट ने मैथ्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स को ऑब्टेन किया है। 40/30, दैट मीन्स मैथ्स में 40 एंड इंग्लिश में 30। तो रेशियो का हम क्या किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? फॉर कंपैरिजन। क्लियर है? रेशियो में आपने एक चीज पढ़ी, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट का मतलब, इक्विवेलेंट नाम ही डिस्क्राइब कर रहा है। इक्वी मतलब इक्वल, वैलेंट मतलब वैल्यूज। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? वो रेशियो जिनकी वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल। उन रेशियोज को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशियो। या हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे रेशियोज जिनकी लोएस्ट फॉर्म की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 20/4000 and other ratio is 40/8000। क्लियर? अब अगर मैं ये हमारे पास दो रेशियोज हैं, हमें चेक करना है कि ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की लोएस्ट फॉर्म देखनी पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे? ये हम अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम इसकी क्या करेंगे? कटिंग। तो हमें क्या मिलेगा? जैसे हम कट कर रहे हैं यहाँ पर मिला मुझे 1/200 एंड यहाँ पर भी मुझे मिला 1/200। तो आप क्या देख रहे हो? इस रेशियो की 20/4000 की और 40/8000 की जो लोएस्ट फॉर्म है वो दोनों क्या है? सेम। तो इन दोनों रेशियोज को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशियोज। तो इक्विवेलेंट रेशियोज का मतलब ऐसे रेशियोज जिनकी लोएस्ट फॉर्म सेम होगी, उनको क्या कहेंगे हम? इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे आपने यहाँ पर देखा 20/4000 एंड 40/8000 के केस में आपने क्या देखा कि ये कौन से रेशियो है? इक्विवेलेंट। फिर आपने देखा कि आपको चाहिए कि कौन सा रेशियो जो है वो ग्रेटर है। आपको क्या करना है? फाइंड आउट विच इज ग्रेटर। जैसे कि मेरे पास है 2/5 एंड 3/7। मुझे बताना है कि इन दोनों रेशियोज में से कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो ग्रेटर के केस में आपको एक फर्स्ट जो मेन कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए?
डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रेशियोज शुड बी सेम। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब आप देख सकते हो इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका 7 है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2/5 और यहाँ पर ले लो दूसरा रेशियो 3/7। तो 5 और 7 को जब आप एलसीएम लोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 35। तो 5 और 7 का एलसीएम 35 आएगा। दैट मीन्स मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि मुझे 35 मिले, 7 से। इसी सेम नंबर से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी। सिमिलरली 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि मुझे 35 मिले, दैट इज 5। इसी सेम नंबर से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मिला 14/35 और यहाँ पर मिला 15/35।